हे माय लवली लिसनर्स। तो आ गया है तेरा इश्क मेरी यादों में का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने सुना कि कैसे नायरा और प्रेरणा मिलकर गोपी जी को अपने लाइफ के सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता देती है और अब वो लोग तीनों साथ में मिलकर इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फैसला करते हैं। अब आगे। सुबह का वक्त। नायरा जो हॉस्पिटल से निकलने की पूरी तैयारी कर रही थी। इस वक्त हॉस्पिटल में आकाश और बसंत जी भी थे। कहीं पर भी रुद्र को ना देख उन दोनों के दिल को बहुत ज्यादा सुकून और चैन मिल रहा था। पर यहाँ क्रिश जो इस वक्त उन लोग से थोड़ा दूर खड़े थे। वो जानते थे कि अगर नायरा के फादर या अंकल ने उन्हें देख लिया तो वो लोग गुस्सा करेंगे। वैसे तो वो भी अपने बॉस की तरह किसी से भी नहीं डरते थे, पर वो इस वक्त कोई भी तमाशा नहीं करना चाहते थे। वो तो अभी इस वक्त सिर्फ रुद्र को कॉल लगा लगा कर परेशान हो रहे थे, पर उनका फोन जो रात से लेकर अब तक स्विच ऑफ ही आ रहा था। क्रिश खुद में ही बोले, क्या हो गया है बॉस को? आज तक कभी भी इतने टाइम के लिए उनका फोन बंद नहीं आता। इनफैक्ट उनके पास तो दो दो फोन्स हैं, पर इस वक्त दोनों ही स्विच ऑफ आ रहे हैं। बॉस तो हमेशा अपने एक फोन को फुल चार्जिंग में ही रखते हैं। खैर, शायद उनका मूड ठीक नहीं होगा। मेरे लिए तो इतना ही जानना काफी है कि बॉस सेफ हैं और इस वक्त घर में हैं। थैंक्स टू राजनाथ सर कि उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया कि बॉस इस वक्त घर पर आराम कर रहे हैं। तभी प्रेरणा जो पीछे से आते हुए बोली, अकेले अकेले बातें करने वाले लोगों को मैं पागल समझती हूँ। वैसे आप पागल लगते तो नहीं। क्रिश जो ये सुन पीछे पलटे। उन्होंने देखा कि प्रेरणा उनके सामने ही खड़ी है। उन्होंने एक स्माइल के साथ कहा, अब चोट कैसी है आपकी? प्रेरणा भी थोड़ी स्माइल के साथ बोली, चोट का तो पता नहीं, पर मैं बहुत अच्छी हूँ। आप अपना बताइए, ये छुप छुप के क्यों देख रहे थे हम लोगों को? क्रिश जो ये सुन चुप हो जाते हैं। प्रेरणा उनकी चुप्पी देख थोड़ा स्माइल के साथ उनके पास आते हुए बोली, मुझे पता है कि कल आकाश अंकल और बसंत अंकल ने आपके बॉस को यहाँ आने से मना कर दिया था, पर आप मेरा यकीन मानिए, वो दोनों दिल के बहुत अच्छे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो नायरा से बहुत प्यार करते हैं। आप देखिएगा, धीरे धीरे उन लोग को समझ आ जाएगा कि रुद्र सर और नायरा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्रिश जो थोड़े स्माइल के साथ बोले, वेल, मुझे नहीं पता था कि नायरा मैम की एक बहन भी है जो कि बिल्कुल उनकी तरह ही स्वीट है। ये सुन प्रेरणा जो थोड़े पल के लिए उदास हो गई, वो बोली, मैं नायरा की दोस्त हूँ, पर हम दोनों के बीच बिल्कुल बहनों जैसा ही रिश्ता है। हम दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। क्रिश जो ये सुन थोड़ा सा चौंके, पर उनके चेहरे से स्माइल कहीं नहीं गई थी। वो वापस बोले, ओह, वैसे आप किससे प्यार करती हैं? ये सुन प्रेरणा हैरानी से बोली, क्या क्या कहा आपने अभी? क्रिश जो बात को घुमाते हुए बोले, कुछ कुछ भी नहीं। वो आप इतनी सुंदर है ना, तो मुझे लगा कि आपका कोई बॉयफ्रेंड तो जरूरी होगा। वैसे है क्या? ये सुन के प्रेरणा को गौरव की याद आ गई। आखिर गौरव ही तो उसका पहला प्यार था, जिसने उसके दिल को ऐसे तोड़ा जिससे वो खुद ही पूरी तरीके से टूट गई। उसकी आंखें हल्की सी नम हुई। क्रिश जो उसके चेहरे के हर हाव भाव को देखकर थोड़े से कंफ्यूज हुए। उन्होंने वापस कहा, आई एम सॉरी, लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया। प्रेरणा जो उनकी ये बात सुन अपने इमोशंस पर कंट्रोल की और कहा, नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कहिए, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। गलत तो हम लोग खुद ही करते हैं, खुद के साथ। क्रिश को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, क्या? प्रिया जो बात को मोड़ते हुए बोली, कुछ भी नहीं, वो एक्चुअली मैं यहाँ आपको थैंक यू बोलने के लिए आई थी। कल रात आपने मेरी बहुत हेल्प की। सच, अगर आप नहीं होते तो ना जाने कल रात क्या ही हो जाता। हमारी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
क्रिश जो ये सुन थोड़ा हंसते हुए बोले, नहीं नहीं मिस प्रेरणा, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था। प्रेरणा बोली, पर क्रिश। उसके मुंह से अपना नाम सुन क्रिश को एक अजीब सा सुकून मिला। वो उस सुकून को महसूस कर ही रहे थे कि तभी प्रेरणा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोली, आपने बताया नहीं कि कल रात कौन आया था नायरा पर हमला करने के लिए? क्रिश जो इस वक्त उसके आंखों में खो से गए थे, वो कुछ भी नहीं कहते और बस एक टक स्माइल के साथ उसे देखते रहते हैं। प्रेरणा को ये थोड़ा अजीब लगा। वो थोड़ा और क्रिश के पास गई और उनकी आंखों के आगे अपने हाथ को हिलाते हुए बोली, क्रिश, क्रिश, क्या हुआ आपको? क्रिश जो उसकी आंखों में देखते हुए बोले, पता नहीं। प्रेरणा को कुछ समझ नहीं आया। वो क्रिश के आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए बोली, क्या पता नहीं? क्रिश, होश में आइए, क्या हुआ है आपको? क्रिश जो हड़बड़ाते हुए बोले, पता नहीं, आई मीन मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था और यहाँ पे किस मकसद से आया था, बट डोंट वरी, जैसे ही मुझे पता चलता है मैं आप लोग को भी इन्फॉर्म कर दूंगा। प्रेरणा कहती है, ओह अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, पर हाँ, जैसे ही आपको उन लोगों के बारे में कुछ भी पता चले ना, कुछ भी, तो प्लीज एक बार हमें जरूर इन्फॉर्म करिएगा। क्रिश जो हल्के से स्माइल के साथ अपने गर्दन को हाँ में हिलाया। प्रेरणा को उनका ये बिहेवियर अब थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वो भी हल्के से स्माइल के साथ बोली, ओके देन, बाय, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। इतना बोल वो वहां से जा ही रही थी, पर जैसे ही वो पलटी कि तभी उसका पाँव हल्का सा ट्विस्ट हुआ, जिसकी वजह से वो वापस डिसबैलेंस हुई और जाके सीधा क्रिश के बाहों में गिरी। क्रिश ने उसे संभाला और वापस उसकी खूबसूरत आंखों में खो गया। प्रेरणा भी उस पल थोड़ा ठहर सी गई और क्रिश को देखने लगी। दोनों के दरमियान इस वक्त सिर्फ खामोशी ही थी, जहां क्रिश की आंखें न जाने कितना कुछ कह रही थी, पर वही प्रेरणा जो उन बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। ये मोमेंट दोनों के लिए ही बहुत पीसफुल और गहरा था। तभी वहां पे नायरा और गोपी जी आए। नायरा और गोपी जी जो ये नजारा देख हैरान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गोपी जी बोले, ये सब क्या हो रहा है नायरा बॉस? इन दोनों के बारे में तो कल आपने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। नायरा बोली, आप भी ना गोपी जी, कैसे कहती मैं इन दोनों के बारे में कुछ भी? आपकी तरह ये नजारा देखकर मैं भी शौक हूँ। ये इन दोनों को ऐसे मैं पहली बार देख रही हूँ, कमाल है। प्रेरणा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, क्यों? गोपी जी कहते हैं, चलिए फिर इन लोग से ही पूछते हैं, ये लोग ही बता देंगे हमें कि क्या छुप रहा है और क्या दिख रहा है। इतना बोल वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर धड़ल्ले से कमरे के अंदर घुस गए। उन्हें लगा कि उनके आते ही वो दोनों घबरा जाएंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, पर शॉकिंग तो ये था कि उन दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो लोग तो अभी भी एक दूसरे की बाहों में ही थे। नायरा और गोपी जी ने ये देखा तो थोड़ा अजीब लगा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और वापस उन लोग के पास जाकर खड़े हो गए। वो लोग तो ये नजारा देखकर काफी शॉक थे कि ये दोनों तो अभी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं। गोपी जी बोले, नायरा बॉस, ये दोनों रियल है या कोई स्टैचू? नायरा बोली, पता नहीं, अब तो मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है। तभी गोपी जी बोले, डोंट वरी, मैं ट्राई करता हूँ। इतना बोल गोपी जी ने अपना एक हाथ क्रिश पर रखा। उनके ऐसे टच करने से ही क्रिश जो अचानक से होश में आए और हड़बड़ाते हुए प्रेरणा को खुद से दूर किए। प्रेरणा भी हड़बड़ा गई। वो उन दोनों को यहाँ देख घबरा गई। क्रिश बोले, आप लोग यहाँ पे? नायरा जो उन्हें थोड़ा छेड़ते हुए बोली, हाँ, क्यों? हम लोग गलत टाइम पर आ गए? जी चाची,
ये सुन गोपी जी और नायरा जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने एक दूसरे को हाई फाई भी दिया। प्रेरणा जो आंखें बड़ी कर कृष को देखने लगी, वो भी प्रेरणा को ही देखे जा रहे थे। प्रेरणा अपनी नजरें हटाते हुए बोली, चुप 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 करिए आप लोग, क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं आप लोग। मैं और कृष बस कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे। नायरा उसके चीक्स को हल्का सा पुल करते हुए बोली, आय हाय, बड़ी बातें चल रही थी प्रेरणा मैडम। गोपी जी भी कृष के कंधे पर थोड़ा सा मारते हुए बोले, कब हुआ ये हादसा। कृष जो उन लोग को कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, पर प्रेरणा जो उन लोग को चुप कराते हुए बोली, क्या कह रहे हैं आप लोग, बंद करिए अपना ये ख्याली पुलाव। आप लोग को ना अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस थोड़ा सा लड़खड़ा गई थी, इसीलिए कृष ने मुझे थाम लिया, बस इतना ही। न जाने 2 पल में क्या क्या बातें बनाने लगे आप लोग। अब चलिए भी, आकाश अंकल और बसंत अंकल हम लोग का वेट कर रहे होंगे, क्या यहाँ पे आप लोग टाइम पास कर रहे हैं। ये सुन नायरा और गोपी जी एक दूसरे को थोड़ा हैरानी से देखने लगे। प्रेरणा जिसने देखा कि गोपी जी और नायरा अपना मुंह फाड़े एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, तो ये नजारा देख उसे गुस्सा आ गया। उसने कृष की ओर देखते हुए कहा, आई एम सो सॉरी कृष, ये लोग ना मजाक करते ही रहते हैं, आप प्लीज इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। सीरियसली, ये लोग इतनी देर से बस मजाक ही कर रहे थे। शक्ल देखिए इनकी, लगता है कि आज तक इन्होंने जिंदगी में कोई भी सीरियस बात की होगी। कृष जो अपनी नजरें झुका लेते हैं। प्रेरणा को भी इतनी सारी बातें करने में अब थोड़ा अजीब लगने लगा, पर गोपी जी और नायरा को चुप देख वो वापस बोली, अब हम चलते हैं, कल हमारी देखभाल करने के लिए थैंक यू सो मच, बाय। इतना बोल प्रेरणा वहां से निकलने लगी, पर तभी नायरा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, रुक तो, मुझे तो बात करने दे कृष से। कृष ने कहा, यस नायरा मैम, कुछ काम था आपको मुझसे। पर ये सुन नायरा जो अपने गर्दन को ना में हिलाते हुए बोली, नायरा मैम नहीं, सिर्फ नायरा कहो। और क्या पता फ्यूचर में ये कहते कहते मुझे तुम्हें जीजा। नायरा जो अपनी बात कंप्लीट तक नहीं की थी कि तभी प्रेरणा जो उसे गुस्से में से घूरने लगी। नायरा उसके चेहरे को देख थोड़ा घबरा गई और वापस चुप हो गई। उसे चुपचाप होता देख गोपी जी बोले, अरे वो नायरा बॉस ना रुद्र सर के बारे में पूछना चाह रही थी आपको। सच, हमारी लड़की तो रुद्र सर के पीछे बावरी हो गई है। ये सुन नायरा उन्हें गुस्से से घूरने लगी, पर कृष को ये सुन थोड़ी हंसी आई। वो भी बोले, आई एम सो सॉरी गोपी जी, पर ये हाल सिर्फ नायरा मैम का नहीं, हमारे रुद्र सर का भी कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है आजकल। ये सुन नायरा गुस्से में बोली, यही हाल है तो वो है कहाँ पे, मैं जा रही हूँ यहाँ से, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। और चलो मैंने एक बार के लिए मान लिया कि पापा के डर से वो हॉस्पिटल नहीं आए, पर एक बार वो मुझे कॉल तो कर ही सकते थे ना। रात से लेकर सुबह तक उन्होंने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, क्यों। कृष ने कहा, ये बात तो मुझे भी वियर्ड लग रही है, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे बॉस किसी से भी नहीं डरते, चाहे सामने आपके फादर ही क्यों ना हो। अभी के लिए तो मुझे लग रहा है कि शायद रुद्र सर बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, क्योंकि मेरी अभी अभी राजनाथ सर से बात हुई थी। रुद्र सर अभी भी सो रहे हैं। वैसे वो तो टाइम के एकदम पक्के इंसान हैं, पर लगता है स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से उन्हें थोड़ी गहरी नींद आ गई है। क्रिश जिसने अपनी पूरी बात कंप्लीट भी नहीं की थी कि तभी नायरा घबराते हुए बोली, क्रिश क्या हुआ उनकी तबीयत को, वो ठीक तो है, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। क्रिश ने कहा, पता नहीं नायरा मैम, हो भी सकता है कि उनकी तबीयत खराब ही हो गई हो, क्योंकि मैंने कभी भी उन्हें इतना केयरलेस बिहेव करते हुए नहीं देखा है। चाहे कुछ भी हो जाए, रुद्र सर चाहे कितनी ही गहरी नींद में क्यों ना रहे, पर वो मेरे कॉल को जरूर पिक करते हैं। नायरा टेंशन से बोली, क्रिश मैं यहाँ ज्यादा देर रुक तो नहीं पाऊंगी और ना ही खुद
जाके रुद्र से मिल पाऊंगी। पर क्या तुम मेरा एक काम करोगे? क्रिश ने कहा। ऑफ कोर्स मैम, कहिए ना, नायरा बोली। क्रिश, तुम जल्द से जल्द रुद्र के पास चले जाओ और उनकी तबीयत कैसी है, वो ठीक है या नहीं, प्लीज मुझे जल्दी से कांटेक्ट करके बताओ। ना जाने क्यों मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। उनसे एक बार बात हो जाती तो। नायरा ने इतना ही कहा था कि तभी गोपी जी के फोन पर आकाश सर का कॉल आने लगा। ये देख वो घबराते हुए बोले, नायरा बॉस, जल्दी चलिए, आकाश सर कॉल कर रहे हैं। अगर उन्होंने हमारे इस न्यू गैंग को देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। ये सुन नायरा भी घबरा गई। वो भी बोलने लगी, हाँ गोपी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके क्रिश, अब हमें निकलना होगा, पर प्लीज 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 मेरी बात भूलना मत। रुद्र से मिलते ही मुझे बता देना कि वो कैसे है और कैसे नहीं, और अगर वो ठीक हो तो प्लीज मेरी उनसे बात करवा देना, समझ गए ना? क्रिश बोले, डोंट वरी नायरा मैम, मैं जरूर उनसे आपकी बात करवा दूंगा। ये सुन नायरा ने थोड़ा सा स्माइल किया और वो लोग वहां से जाने लगे। नायरा गोपी जी ये दोनों तो आगे की तरफ जल्दी से चले गए, पर प्रेरणा जो एक बार जाते वक्त क्रिश की ओर पलट कर देखी। क्रिश के चेहरे में हल्की सी स्माइल आ गई। ये देख वो थोड़ा सा घबरा गई और जल्दी से वो भी वहां से निकल गई। पर क्रिश जो अपने फोन को निकालते हैं और फिर एक तस्वीर खोलते हैं जिसमें प्रेरणा सो रही थी। उन्होंने कल रात चुपके से प्रेरणा की एक तस्वीर ले ली और उसे देखते हुए कहा, कल की रात शायद मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी और खूबसूरत रात रही है। ये कहकर उन्होंने प्रेरणा की तस्वीर पर एक किस किया और खुद में बोले, सच, कभी कभी कुछ जज्बात कितने प्यारे होते हैं, पर पता नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। वैसे तुम उस बॉयफ्रेंड वाली बात पर चुप क्यों थी? कहीं मुझसे पहले तो कोई और? ये सोचते ही क्रिश को गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोले, अगर ऐसा होगा तो उस लड़के की खैर नहीं, मैं उसे जान से मार दूंगा, क्योंकि अब से तुम पर सिर्फ मेरा हक है और क्रिश अपना हक कभी भी नहीं छोड़ता है। ये मैंने अपने रुद्र बॉस से सीखा है। ये बोल उनके चेहरे में एक शैतानी स्माइल आई। वो फिर से प्रेरणा की तस्वीर को देखने लगे। थोड़ी देर बाद नायरा और बाकी के लोग ठाकुर मेंशन पहुंचे। गोपी जी ने नायरा और प्रेरणा को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी चाहिए, पर कार में बसंत जी और आकाश जी भी मौजूद थे, जिसकी वजह से वो इस बात को नहीं कर पाए। इसीलिए जैसे ही मेंशन आता है, नायरा, प्रेरणा और गोपी जी तीनों सीधा नायरा के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। ये देख आकाश जी और बसंत जी को थोड़ा सा अजीब लगा। आकाश जी उन तीनों को रोकते हुए बोले, रुको तुम लोग, ऐसे हवा की स्पीड में सब लोग कहाँ जा रहे हो? कुछ हुआ है क्या? गोपी जी जो हड़बड़ाहट में बोल पड़े, हाँ सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। ये सुनते ही आकाश और बसंत जी थोड़ा टेंशन में आ गए, पर नायरा और प्रेरणा जो उन्हें गुस्से से घूरने लगी। गोपी जी की तो ये बात कहते ही हल्की सी जबान बाहर आ गई और फिर जैसे ही उन्होंने अपने आस पास देखा तो इस वक्त नायरा और प्रेरणा जो उन्हें गुस्से से घूरे जा रही थी। गोपी जी धीरे से बोले, सॉरी ना, अब हो गई गलती, इंसान हूं ना मैं। नायरा भी धीरे से बोली, इंसान नहीं, कथे हैं आप, कथे। फंसका जबान है क्या आपका? कैसे कुछ भी बक रहे हैं आप? पर यहाँ बसंत जी जो घबराते हुए पूछे, नायरा, प्रेरणा, गोपी, क्या हुआ? कौन सी प्रॉब्लम मान पड़ी है तुम लोगों के ऊपर? और ये क्या आपस में खुसुर फुसुर कर रहे हो तुम लोग? नायरा जो अपने दिमाग के घोड़े चलाते हुए बोली, अब गृहस्थ जीवन, आई मीन, वो आगे बोलने ही जा रही थी कि तभी आकाश जी हैरानी से बोले, क्या गृहस्थ जीवन? ये क्या बात हुई? नायरा बोली, हाँ हाँ डैड, वो एक्चुअली गोपी जी का ना उनकी वाइफ से थोड़ी नोक झोंक या फिर झगड़ा भी कह सकते हैं, बस वही हुआ है और इसीलिए गोपी जी कुछ ज्यादा ही परेशान है बेचारे। इन्हें तो बस हमसे राय लेनी थी कि एक औरत को कैसे मनाया जाए। अब देखा जाए तो गोपी जी के लिए तो ये सिचुएशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही हुई ना, इसीलिए तो शायद इनके मुंह से निकल गया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है।
है ना गोपी जी? गोपी जी जो अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोले, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट 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 बोल रही है। आकाश सर, वो मेरी वाइफ ना रूट के मायके जाने की बातें कर रही है, इसीलिए मैं थोड़ा हाइपर हो गया था, बस, और कोई बात नहीं। ये सारी बातें सुन आकाश जी को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोले, आह, 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 तुम भी ना गोपी, प्रॉब्लम का नाम ऐसे लिया कि एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था कि ना जाने क्या हो गया है तुम लोगों के साथ। पर कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब नायरा की मॉम रूठ जाती थी ना, तब मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही रहता था। ये बात सुन बसंत जी भी हंसने लगे। उन्होंने कहा, सही कह रहे भाई, बस इसी झमेले से बचने के लिए तो मैं अभी तक कमा रहा हूँ, शादी ही नहीं की मैंने। तभी प्रेरणा बोली, पर बसंत अंकल, गोपी जी ने तो कर ली है ना शादी, आप कुछ नहीं कर सकते। इनकी प्रॉब्लम तो अब हमें मिलकर सॉल्व करनी पड़ेगी। इतना बोलते ही गोपी जी भी बोल पड़े, हाँ हाँ बॉस, मैंने तो कर ली ना, और मैं फंस भी गया। ये औरतें भी ना छोटी छोटी बात पर मुंह फुला लेती हैं। ये सुन नायरा और प्रेरणा उन्हें ही गुस्से से घूरने लगी। प्रेरणा बोली, क्या कहा? औरत छोटी छोटी बात पर क्या कर देती है? नायरा भी बोली, ओ तो क्या औरतें छोटी छोटी बात पर मुंह फुला देती है? अगर औरतें इतनी बुरी है तो आप हमसे मदद लेने क्यों आए हैं? हम दोनों भी तो औरतें ही हैं। प्रेरणा भी बोलने लगी, हाँ हाँ नायरा, तू सही बोल रही है। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने वाली औरतों के पास आपकी प्रॉब्लम का ना कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? नायरा भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ हाँ, अब हमसे मदद चाहिए होगी ना तो आप देख लीजिएगा। कोई मदद नहीं कर पाएंगे हम लोग आपकी। चल प्रेरणा। ये कह के प्रेरणा और नायरा वहां से चली गई। उन लोग की ऐसी बातें सुन गोपी जी उन्हें रोकते हुए बोले, नायरा बॉस रुकिए, अरे प्रेरणा मैम आप तो रुकिए। पर दोनों में से कोई भी नहीं रुकी और सीढ़ियों से सीधा कमरे में चली गई। उन लोग को ऐसे रूठ के जाता हुआ देख बसंत जी और आकाश जी वापस हंसने लगे। आकाश जी हंसते हंसते बोले, अरे जाओ जाओ गोपी, उन दोनों औरतों को मनाओ, नहीं तो वो लोग तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगी। बसंत जी भी बोले, हाँ हाँ जल्दी जाओ, कहीं दरवाजा बंद बंद कर लिया तो घुसना नामुमकिन हो जाएगा। ये सुन गोपी जी बोले, अरे अरे नहीं नहीं बसंत सर, मैं अभी जाता हूँ उन लोग को मनाने के लिए, बस अभी आया। ये कहकर वो सीधा सीढ़ियों से उन लोगों के कमरे की तरफ जाने लगे। उन्हें ऐसे हड़बड़ा कर जाता हुआ देख बसंत और आकाश को थोड़ी और हंसी आ गई। लेकिन यहाँ गोपी जी उन दोनों के कमरे में आए और आते हुए कहा, वाह 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 लड़कियों, ग्रेट, क्या नाटक किया है तुम लोगों ने, सच में मजा ही आ गया। अरे दो पल को तो मुझे लगा कि तुम लोग मुझे सच में ताने तुड़शे मार रही हो। अगर मुझे भी ऐसा लग सकता है तो आकाश बॉस और बसंत बॉस को तो कुछ पता ही नहीं चला होगा कि तुम लोग नाटक कर रही थी। नायरा और प्रेरणा साथ में बेड पर बैठी हुई थी कि तभी प्रेरणा बोली, अरे गोपी जी, हम नाटक कैसे कर सकते हैं, हमें तो बस रूठना आता है ना। नायरा भी बोलने लगी, हाँ हाँ, हम औरतें तो मुंह फुलाने के अलावा और कोई काम ही नहीं कर पाती है। ये सुन गोपी जी हैरान होते हुए बोले, नायरा बॉस, क्या हो गया है आप लोगों को? अरे आप लोग मुझसे सच में रूठ गई हो क्या? माफ कर दो देवियों, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैंने औरत समाज के बारे में कुछ गलत कह दिया। पर मेरा इरादा आप लोगों में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, और ना ही मैंने किसी गलत इरादे से कहा था। अरे किसी को भी ताना नहीं मारा था मैंने। आप लोग क्या छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर लेकर बैठ जाती हैं। गोपी जी की ये सारी गवाहें सुन प्रेरणा और नायरा अचानक से जोर जोर से हंसने लगी और आपस में ही हाई फाई करते हुए बोली, गोपी जी, आप भी ना बहुत भोले से हैं। अरे मैं और प्रेरणा मजाक कर रहे थे, हम लोग आपसे नाराज नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तो बस आपके साथ थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। ये बोल के नायरा वापस जोर जोर से हंसने लगी। गोपी जी जो उन दोनों को ऐसे राक्षसों की तरह हंसता हुआ देख गुस्से में ताना मारते हुए बोले, हे, हंसो हंसो और जोर जोर से हंसे आप लोग। पर अभी जो मैं आप दोनों को खबर सुनाने वाला हूँ ना, आप लोग की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और पूरे के पूरे तोते उड़ जाएंगे, तोते।
उनकी ये बातें सुन प्रेरणा थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, क्या हुआ है गोपी जी? ऐसी कौन सी न्यूज़ है आपके पास? नायरा भी बोली, हाँ गोपी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? साफ साफ कहिए ना, थोड़ा खुल के। कुछ कुछ हुआ है क्या? गोपी जी कहते हैं, नायरा बॉस, आपकी जान का दुश्मन यानी वो धनराज राजपूत आज शाम को खुफिया पार्टी करने वाला है अपने फार्म हाउस में। खबर बिल्कुल पक्की है। सुना है कि इस पार्टी में धनराज कुछ लड़कियों की स्मगलिंग भी करने वाला है। नायरा और प्रेरणा ये सुन हैरान हो गई। गोपी जी आगे बोले, नायरा बॉस, यही मौका है उस धनराज राजपूत को एक्सपोज करने का। और तो और शायद आपको उस पार्टी में आपका पिछला प्यार यानी वो माफिया भी दिख जाए। नायरा जो ये सुन एक गहरी सोच में डूबी। प्रेरणा बोली, नायरा, गोपी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें आज ही उस धनराज राजपूत को एक्सपोज करना होगा। इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। नायरा जो थोड़ा सा घबराते हुए बोली, पर प्रेरणा, अगर पार्टी में वो माफिया आ गया तो? प्रेरणा ये सुन गोपी जी की ओर देखी। वो दोनों पहली बार नायरा को थोड़ा डरते हुए देख रहे थे। गोपी जी कहते हैं, इट्स ओके नायरा बॉस, अगर आपको डर लग रहा है तो रहने दीजिए। नायरा ये सुन उनकी ओर देखी और अपने सर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं गोपी जी, बिल्कुल भी नहीं। जो डर कर घर में बैठ जाए वो नायरा ठाकुर नहीं। मैं उस पार्टी में जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी नहीं है, उन लड़कियों के फ्यूचर की भी है जिनके साथ वो धनराज राजपूत खेल रहा है। उसके जैसे घटिया इंसान को सजा दिलाना तो एक पुण्य भरा काम होगा। अब बहुत हुई लुका छुपी, अब डायरेक्ट एक्शन होगा, एक्शन। गोपी जी और प्रेरणा नायरा की ये सारी बातें सुन बड़े प्राउड के साथ नायरा को देखने लगे। नायरा उन दोनों को ऐसे देख थोड़ा अजीब तरीके से बोली, ओ हेलो, ऐसे क्या टुक टुक देखे जा रहे हो मुझे? फैसला तो हो गया पर प्लान वो तो बनाना पड़ेगा ना। ऐसे धड़ल्ले से नहीं घुस सकते उन लोगों के फार्म हाउस में। तभी गोपी जी बोले, डोंट वरी, आप दोनों को उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पूरा का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, सुनिए आप लोग। इतना बोल गोपी जी जो नायरा और प्रेरणा को अपने पूरे प्लान के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने लगते हैं। जैसे जैसे गोपी जी सारा प्लान बता रहे थे वैसे वैसे नायरा और प्रेरणा थोड़ा थोड़ा घबराने लगी। प्रेरणा बोली, गोपी जी, प्लान तो बहुत अच्छा है, पर अगर पकड़े गए ना तो बहुत बुरा फंसेंगे। नायरा बोली, कोई बात नहीं प्रेरणा, रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना ऐसे कामों में। गोपी जी, माइंड ब्लोइंग आइडिया। हम लोग को सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। किसी को भी शक हुआ ना तो बहुत बुरा फंसेंगे। गोपी जी बोले, नायरा बॉस, वो सब तो हो जाएगा, पर आप आकाश बॉस और बसंत बॉस का क्या करेंगी? आई एम श्योर कि वो दोनों आज आपको घर से निकलने नहीं देंगे। नायरा और प्रेरणा ये सुन सोच में पड़ी। तभी प्रेरणा ने कहा, आइडिया, मेरे पास एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है उन लोग से बचने का। नायरा बोली, क्या प्रेरणा, जल्दी बोल, क्या है वो आइडिया? नींद। अरे नींद ही तो है वो आइडिया हमारे बचने का। मेरे पास कुछ नींद की गोलियां हैं। अगर हम लोग उन दोनों को आज रात खाने में नींद की गोलियां मिक्स करके दे दे तो कोई टेंशन ही नहीं है। वो दोनों आराम से यहाँ पे सोएंगे और हम लोग जाकर अपना काम कर लेंगे। प्रेरणा जो इतना बोल उन दोनों को एक्साइटेड होकर देखने लगी, पर दोनों के दोनों स्टैच्यू की तरह खड़े होकर उसे देख रहे थे। उसके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन ना देख प्रेरणा को लगा कि शायद उसका ये प्लान उन दोनों को पसंद नहीं आया। वो अपने सर को थोड़ा सा नीचे करके बोली, आई एम सॉरी, पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में सबसे पहला आइडिया यही आया। तभी गोपी जी और नायरा साथ में बोले, सुपर्ब आइडिया। ये सुन प्रेरणा उन दोनों की ओर हैरानी से देखी, लेकिन तभी नायरा जो प्रेरणा के हाथ को पकड़ी और उसे गोल गोल घुमाते हुए बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच प्रेरणा, सच्ची ये आइडिया तो कमाल का है। गोपी जी भी बोले, हाँ हाँ प्रेरणा मैम, सुपर्ब आइडिया। नायरा ने कहा, चलो फाइनली अब सब सोच लिया, अब अपने अपने काम पर लगो सब लोग।
उसने इतना ही कहा था कि तभी उसके फोन की रिंग बजने लगी। नायरा ने फोन की ओर देखा और एक बड़े से स्माइल के साथ बोली, शूद्र। उसके मुंह से ये सुन प्रेरणा और गोपी जी थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर गोपी जी जो उसे छेड़ते हुए बोले, इट्स ओके नायरा मैम, आप आराम करिए, काम का क्या है, उसके लिए मैं और प्रेरणा मैम है ना, हम सब संभाल लेंगे। आप आराम से अपनी मेडिसिन ले लीजिए। नायरा थोड़ा सोचते हुए बोली, कौन सी मेडिसिन? प्रेरणा तभी उसके कंधों पर हल्का सा मारते हुए बोली, अरे नायरा, गोपी जी प्यार के डोज की बात कर रहे हैं, जिसके लिए तो कल रात से छटपटाए जा रही है। ये सुन नायरा ने अपनी आंखें बड़ी की, पर तभी फोन का रिंग बंद हो गया। नायरा रिंग बंद होते ही पैनिक होके बोली, आप लोग भी ना सारे ताने अभी मारने थे मुझे। देखिए कट गया रुद्र का कॉल। गोपी जी बोले, अरे नायरा मैम, रिलैक्स रिलैक्स, फोन कट ही तो हुआ है, आप दोबारा वापस कॉल कर लीजिए। प्रेरणा भी बोली, हाँ और नहीं तो क्या। पर उन लोग के इतना कहते ही नायरा का फोन वापस रिंग होने लगा। सबने देखा कि ये रुद्र ही है जो नायरा को कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। प्रेरणा वापस बोली, वैसे नायरा, कॉल करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि उनका कॉल तो सामने से ही आ गया। वैसे आग दोनों तरफ बराबर है। नायरा उन दोनों की तरफ हाथ दिखाते हुए बोली, बस अब बस करिए आप सब लोग, बाकी का ताना मैं बाद में खाऊंगी। आप लोग अभी जाइए और काम में लगिए, बहुत सारा काम है हमारे पास, जाइए आप लोग। गोपी जी और प्रेरणा ये सुन जाते जाते बोले, अरे हाँ हाँ जा रहे हैं जा रहे हैं, वैसे बड़ी इज्जत से हमें रूम से निकाला है नायरा बॉस ने। प्रेरणा भी बोली, हाँ ना, सुनने देती 2-3 लाइन, लेकिन नहीं, पहले ही बाहर निकाल दिया। नायरा वापस से थोड़ा चिल्लाते हुए बोली, जाइए। उसकी वापस से ये आवाज सुन वो दोनों जल्दी से 9-2-11 हो गए। उनके जाते ही नायरा ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से कॉल को रिसीव किया। कॉल रिसीव होते ही उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी तेज चल रही सांसें कॉल में साफ साफ सुनाई दे रही थी। रुद्र बोलते हैं, नायरा तुम ठीक हो ना? रुद्र की यह आवाज सुन नायरा खुद में ही सुकून से मुस्कुराई, पर वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोली, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं, मैं इस वक्त आपसे नाराज हूं। रुद्र जो ये सुन चिंता में अपने सर को पकड़ते हुए बोले, नायरा। पर नायरा जो रुद्र की बात सुनने से पहले ही थोड़ा गुस्से में बोली, मैं हॉस्पिटल में थी रुद्र, वो भी कल रात से, पर आप ना मुझसे कल एक बार भी मिलने नहीं आए और ना ही मुझे एक कॉल किया। ऐसा क्यों रुद्र? मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत ज्यादा। रुद्र जो ये सब सुन खुद ही चुप हो गए। वो बहुत शर्मिंदा थे, उन्हें खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोले, नायरा, आई एम सो सॉरी, पता नहीं कल कैसे आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चला गया। सच कहता हूँ, रुकना चाहता था कल तुम्हारे पास, पर तुम्हारे डैड ने मुझे जाने के लिए कह दिया, इसीलिए मैं वहां बिल्कुल नहीं रुका। आई नो कि ये एक्सक्यूज बहुत सिली है, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ अभी इसी वक्त। नायरा जो ये सुन आंखें बड़ी करते हुए बोली, नहीं 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 नहीं, रुद्र, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, डैड को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। ये सुन रुद्र गुस्से में आ गए। वो अपने बेड से उठे और साइड वाले टेबल में पड़े एक ग्लास को फेंकते हुए कहा, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कल उनके ही वजह से मुझे वहां से निकलना पड़ा, और अब आज तुम मुझे उनकी ही वजह से खुद से दूर कर रही हो। एक बात जान लो तुम बॉब बेटी, मेरा नाम आरएम है, आरएम, मैं किसी से नहीं डरता, मैं आ रहा हूं अभी इसी वक्त, और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेके यहाँ चलाऊंगा
तैयार रहो। नायरा, जो रुद्र का ये टोन देख हैरान रह गई, वो रुद्र को थोड़ा शांत करते हुए बोली, रुद्र रिलैक्स, क्या हुआ है आपको? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? अपने गुस्से को काबू में रखिए। वो मेरे डैड हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और ऐसे कैसे उन लोग को छोड़ के मैं कहीं भी चली जाऊं? रुद्र ये सुन अपने दांतों को पीसते हुए बोले, ओह, मतलब तुम अपने डैड को चुन रही हो और मुझे ठुकरा रही हो, है ना? नायरा, जो अपने सर को पकड़ते हुए बोली, शट अप, ये सब क्यों कह रहे हैं आप? मैं किसी को भी नहीं ठुकरा रही हूँ और ना किसी को चुन रही हूँ। आप दोनों ही मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज थोड़ा शांत रहिए, और मेरे साथ ना इतना गुस्से में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्र, जो वापस बेड में बैठते हैं और अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कहते हैं, नायरा, एक बात हमेशा याद रखना कि इस पूरी दुनिया में तुम्हें रुद्र मित्तल की तरह प्यार कोई भी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ, चाहे मेरे सामने कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। इतना बोल रुद्र ने अपने फोन को भी गुस्से में जमीन पर फेंक दिया, और फोन जो टूट के चकनाचूर हो गया। रुद्र का नायरा के लिए ये प्यार, ये पागलपन बाहर दरवाजे के पास छिपे गौरव ने देख लिया। उसने रुद्र की कही गई हर बात को सुन लिया। अपने भाई का ये गुस्सा और नायरा के लिए ये दीवानापन देख वो खुद भी गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने खुद से कहा, नो ब्रो, नायरा को अपना बनाने का सपना आपसे पहले मैंने देखा है, और मैं इस बार अपने इस सपने को पूरा करके रहूंगा, क्योंकि नायरा पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा, और अब उसे पाने के लिए मुझे सबसे पहले आपको अपने रास्ते से हटाना होगा। ये बोल वो वहां से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ नायरा, जो एक बहुत बड़ी सदमे में थी, वो खुद से बोली, ये ये सब क्या था? रुद्र मुझे धमकी दे रहे थे। आज ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरे रुद्र है ही नहीं। मेरे रुद्र तो मुझसे टूट के प्यार करते थे, पर आज उनका ये प्यार बहुत जानलेवा लग रहा था। उनकी उनकी बातें बिल्कुल किसी माफिया, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। वह अपने बेड से उठी और खुद को समझाते हुए बोली, नायरा, आज रुद्र गुस्से में थे, बस इसीलिए मुंह से शायद कुछ भी निकल गया। रुद्र बस मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मेरे पापा और छोटे पापा की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो बिजनेसमैन है, कोई क्रिमिनल थोड़ी ना, जो मेरे प्यार में कुछ गलत कर देंगे। मेरे रुद्र एक बहुत ही शरीफ और सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। क्रिमिनल तो वो आदमी था जिससे मैं अपने पास्ट में प्यार कर बैठी थी, और शायद धनराज की पार्टी में मेरा उससे आमना सामना भी हो जाए। हे भगवान, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में रुद्र के साथ बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप प्लीज मेरी मुलाकात उस पास्ट वाले माफिया से मत करवाइएगा, प्लीज भगवान जी, प्लीज। नायरा, जो ये सब बोलते हुए अपने हाथों को जोड़ भगवान से प्रार्थना करने लगी। यहाँ दूसरी तरफ गौरव, जो अब बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो सीधा अपने मॉम डैड के कमरे में गया। उसके डैड, जो इस वक्त घर में ही थे, और मॉम भी अपने रूम में आराम से मैगजीन पढ़ रही थी। उन दोनों को रूम में एक साथ देख गौरव ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, और फिर अंदर आते हुए बोला, हे मॉम डैड। यहाँ रोमा जी, जो अपने बेटे को देख खुश होते हुए बोली, कम माय बेबी, क्या बात है, आज मम्मा पापा की याद कैसे आ गई? ये सुन गौरव, जो बेड में बैठते हुए बोला, कम ऑन मॉम, मैं आप दोनों को हमेशा याद करता हूँ। तभी राजनाथ जी, जो इस वक्त अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे, वो बोले, अच्छा, तो फिर आज इतने टाइम बाद तुम हमारे कमरे में क्यों भाई? अगर हमेशा हम याद आते ही हैं तो हम कौन सा लंदन में थे, तुम्हारे पास वाले रूम में ही तो थे, आ जाया करते हमसे मिलने।
पर नहीं, मैं भी किसे कह रहा हूँ। तुम्हें तो पार्टीज, घूमना फिरना, आवारागर्दी, इन सब से फुर्सत ही नहीं मिलती। आज भी अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब पक्का तुम्हें हम दोनों से कुछ चाहिए होगा, इसीलिए तुम यहाँ आए हो, है ना? ये सब सुन रोमा जी जो राजनाथ को गुस्से से देखते हुए बोली, कम ऑन राज, ये सब क्या बोल रहे हो? गौरव हमारा बेटा है और इसमें कोई शक नहीं कि वो हमसे बहुत प्यार करता है। अब तुम्हें बताओ, अगर तुम्हारा बेटा तुमसे कुछ मांगने चला भी आए तो इसमें गलत क्या है? सब कुछ तो है हमारे पास। हम अपने बेटे को वो सारी खुशियां दे सकते हैं जो भी उसे चाहिए। तो कहो गौरव, क्या चाहिए तुम्हें? गौरव जो थोड़ा हंसता है और फिर अपने मॉम को हक करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मॉम। मुझे पता था कि आप मेरी सारी विश पूरी करेंगे, पर इस बार आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आप लोग से अपनी नहीं बल्कि आप लोग की ही विश के बारे में बात करने आया था। राजनाथ जी थोड़ा चौंकते हुए बोले, हमारी विश? तुम यहाँ हमारी विश के बारे में बात करने आए हो? वाह, अरे मैं भी तो सुनूं जरा, क्या कर सकते हो तुम हमारे लिए? गौरव जो अपने डैड के पास सोफे में बैठते हुए बोला, मैं आप लोग के लिए वही करना चाहता हूँ जो आप लोग मुझे अक्सर करने के लिए कहते ही रहते हैं। गौरव की ये बात सुन राजनाथ और रोमा दोनों थोड़ा कंफ्यूजन के साथ एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी गौरव उन लोग के कंफ्यूजन को दूर करते हुए बोला, मॉम, डैड, मैं शादी करना चाहता हूँ। ये सुन दोनों के दोनों पूरे शॉक रह गए। राजनाथ जी सोफे से उठे और रोमा जी के पास जाते हुए कहा, देखो गौरव, हम इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये सुन गौरव जोर जोर से हंसने लगा। उसे यूं हंसता देख रोमा जी थोड़ा गुस्से में बोली, गौरव ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम? पर गौरव जो अपने मॉम के बाजुओं को पकड़ते हुए बोला, नो मॉम, ये मजाक नहीं है। आई रियली लाइक समवन। मैं किसी को बहुत पसंद करता हूँ और अब मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुन राजनाथ और रोमा इन दोनों के चेहरे में ही एक बड़ी सी स्माइल आ गई। रोमा जी एक्साइटेड होकर पूछी, सच गौरव, तुम शादी करना चाहते हो? तुम किसको लाइक करते हो? आई एम सो हैप्पी बेटा। ये कहकर उन्होंने झट से गौरव को गले से लगा लिया। राजनाथ जी भी गौरव के इस फैसले से बहुत खुश थे। गौरव जो उन्हें अब गले लगाने ही जा रहा था कि तभी राजनाथ जी उसे रोकते हुए बोले, एक मिनट गौरव, हमें उस लड़की का नाम तो बताओ जिसे तुम पसंद करते हो। रोमा जी ये सुन एक्साइटेड होकर बोली, हाँ हाँ गौरव, कौन है वो लकी गर्ल? उन दोनों के इस सवाल से गौरव के दिल में अभी नायरा का खूबसूरत सा चेहरा चलने लगा, जिससे वो अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया और अपने मॉम डैड के सामने ही स्माइल करने लगा। उसके चेहरे पर ये मुस्कान देख रोमा जी और राजनाथ जी के चेहरे में भी हल्की सी स्माइल आ गई। राजनाथ जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बताओ गौरव, कौन है वो लड़की? गौरव अपने मॉम डैड की ओर देखते हुए बोला, मॉम, डैड, आप दोनों उस लड़की को जानते हैं। ये सुन वो दोनों थोड़ा सा चौंक गए, पर यहाँ गौरव जो अपने बात को कंप्लीट करते हुए बोला, उस लड़की का नाम नायरा है, नायरा ठाकुर, ठाकुर की इकलौती बेटी। ये सुन के रोमा जी तो बहुत खुश हुई, पर राजनाथ जी एक गहरी सोच में चले गए। उन्हें कुछ सोचता देख गौरव ने कहा, डैड, मैं और नायरा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब हम शादी करना चाहते हैं। राजनाथ जी चौंकते हुए बोले, क्या क्या कहा? नायरा भी तुमसे प्यार करती है? ये सुन रोमा जी ने कहा, ऑफ कोर्स राज, करती ही होगी। आखिर मेरे बेटे को कोई लड़की रिजेक्ट कर सकती है क्या? और तुम क्या बुद्ध की तरह खड़े रहकर उसकी सारी बातें सुन रहे हो? अब तक तो मैंने ठाकुर को कॉल घुमाकर गौरव और नायरा के रिश्ते की बात भी कर दी होती। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही करो। अरे कॉल घुमाओ ना मिस्टर आकाश ठाकुर को, बात चलाओ हमारे बेटे की। राजनाथ जी बोले, रोमा एक मिनट, धीरज से काम लो।
शादी ब्याह की बातें ऐसे नहीं की जाती। और गौरव, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम श्योर तो हो ना कि नायरा तुम्हें ही पसंद करती है? गौरव ये सुन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, ऑफ कोर्स डैड, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर आपको मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? राजनाथ जी ये सुन थोड़ा सोचते हुए बोले, अरे क्योंकि मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे नायरा और रुद्र एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुन रोमा जी गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो राज? नायरा को मेरा बेटा पसंद करता है। और आपने सुना नहीं क्या? नायरा भी मेरे बेटे गौरव को ही पसंद करती है। तो इन सब के बीच वो रुद्र कहाँ से आ गया? तभी गौरव जो थोड़ा गुस्से में बोला, मॉम, आप सही बोल रही हैं, नायरा मुझे पसंद करती है, पर वो ये बात मुझे बता नहीं पा रही है, ओनली बिकॉज ऑफ रुद्र ब्रो। राजनाथ जी हैरानी से बोले, मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? गौरव जो उन लोगों की आंखों में आंखें डाल साफ साफ झूठ बोलते हुए बोला, क्योंकि रुद्र ब्रो भी मेरी नायरा को पसंद करने लगे हैं, जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। वो उसे डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, मुझसे दूर रहने की वार्निंग देते रहते हैं। उनका तो बस अब यही काम हो गया है। नायरा तो उनकी धमकियों से इतनी ज्यादा डर चुकी है कि वो तो अब मुझसे खुल के बातें भी नहीं कर पाती। शोमा जी को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आया। वो राजनाथ जी की तरफ देखते हुए बोली, देख लिया ना आपने, आपका चहीता बेटा क्या गुल खिला रहा है एक लड़की के साथ, वो भी वही लड़की जिसे मेरा बेटा पसंद करता है। उसके साथ वो जबरदस्ती करना चाहता है, उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है। मैं कह देती हूँ, दूर करिए उस रुद्र मित्तल उर्फ माफिया वीएम को हमारी जिंदगी से, नहीं तो एक दिन वो सब कुछ तबाह कर देगा। राजनाथ जी जो ये सब सुन गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, बस रोमा, सोच समझ कर बातें किया करो। मेरा रुद्र किसी भी लड़की को डरा और धमका नहीं सकता। अरे वो तो लड़कियों की इज्जत करता है, वो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तभी गौरव उन दोनों के सामने रुद्र का एक वीडियो अपने फोन में ऑन करता है और अपने फोन उन दोनों के हाथ में देते हुए कहता, अच्छा, बहुत ट्रस्ट है ना आपको अपने बेटे पर, तो देख लीजिए उसकी ये हरकतें। उस वीडियो में रुद्र की वही फुटेज थी जब रुद्र और नायरा आज सुबह बात कर रहे थे। गौरव ने बहुत चालाकी से उन दोनों के फोन कॉल की एक वीडियो बना ली जिसमें रुद्र नायरा को धमका रहे थे। अब इस वीडियो की वजह से वो अपने मॉम डैड के सामने ये बात आराम से साबित कर पा रहे थे कि वो जो कुछ भी कह रहे थे वो सब कुछ एक सच है। सच में रुद्र नायरा के पीछे पड़े हुए हैं। गौरव जो इस चीज में सक्सेसफुल भी हो चुका था, क्योंकि उस वीडियो को देख राजनाथ जी भी बोले, छी, ये क्या हो गया है मेरे बेटे को? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रुद्र किसी लड़की के साथ ऐसे भी बात कर सकता है। ये गलत है, बहुत गलत। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। ये कह के राजनाथ जी वहां से निकल ही रहे थे कि तभी गौरव उनके हाथों को रोकते हुए बोले, नो 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 डैड, बिल्कुल भी नहीं। रुद्र ब्रो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है और इस वक्त गुस्से में उन्होंने आपके साथ कुछ कर दिया तो डैड, वो मेरी नायरा के पीछे पागल हो चुके हैं। अब उन्हें सही गलत कुछ भी समझ नहीं आता। आपने देखा ना उन्होंने नायरा को कैसे धमकी दी कि उनके प्यार के बीच अब जो कोई भी आएगा वो उसे मौत के घाट उतार देंगे, चाहे वो खुद उसके डैड ही क्यों ना हो। मैं कह रहा हूँ डैड, अब रुद्र ब्रो नायरा के पीछे पूरे दरिंदे बन चुके हैं। ये रिश्ते वगैरह उनसे नहीं निभ सकते। डैड, मुझे आपकी परवाह है, मैं आपकी चिंता करता हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ डैड। अगर रुद्र ब्रो ने गुस्से में आपके साथ कुछ गलत कर दिया तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। गौरव की ये सारी बातें सुन रोमा जी भी बोली, हाँ राज, बात को समझो, रुद्र एक माफिया है, लोगों की जान लेता है। उसके लिए किसी की भी जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हम तीनों मिलकर भी उससे लड़ नहीं सकते। राजनाथ जी बोले, ये तुम लोग क्या कहे जा रही हो? अरे वो रुद्र है, मैंने उसे बचपन से पाला है,
वो मेरा बेटा है बेटा। वो मुझे चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं उसे अपना बेटा मानता हूँ तो वो भी मुझे अपनी जिंदगी में अपने बाप का दर्जा देता है। तभी गौरव जो थोड़ा ऊंची आवाज में बोले, अच्छा, तो क्या आपका बेटा जो अभी एक लड़की को हरास्ट कर रहा है, उसे डरा रहा है, धमका रहा है, क्या यही था आपका आदर्श बेटा? डैड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रुद्र ब्रो प्यार में पागल हो चुके हैं। वो अब आपकी परवाह भी नहीं करेंगे। अगर गुस्से में उन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया तो नहीं नहीं, मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा, और उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं। रोमा जी भी बोली, हाँ हाँ राज, गौरव बिल्कुल सही कह रहा है। तुमने रुद्र को ये सब थोड़ी ना सिखाया था कि वो अपनी पावर का गलत फायदा उठाए, किसी लड़की के ऊपर जबरदस्ती करे, अपना प्यार थोपे। पर फिर भी आज रुद्र ये सारी हरकतें कर तो रहा है ना। राजनाथ जी ये सब सुनकर चुप हो गए। तभी गौरव जो अपने डैड के पैरों में गिर जाता है और रोने का नाटक करते हुए कहता है, डैड प्लीज रुद्र ब्रो को यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए, नहीं तो रुद्र ब्रो मुझे और नायरा को कभी भी एक नहीं होने देंगे। डैड, आई लव नायरा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। डैड प्लीज प्लीज हमारी लाइफ से रुद्र मित्तल को हटा दीजिए ताकि मैं और नायरा एक हो पाए। प्लीज डैड प्लीज, मैं नायरा के बिना मर जाऊंगा डैड। राजनाथ जी जो अपने बेटे का ये रूप देखकर पिघल गए, वो अपने बेटे को उठाते हैं और उसे गले से लगाते हुए कहते हैं, बस बस करो गौरव, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दो प्यार करने वाले को अलग करना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है। अरे ये तो पाप है, पाप। मैंने आज तक रुद्र के सारे गुनाहों को नजरअंदाज किया, इसीलिए क्योंकि उसने हमेशा अपने क्राइम के पीछे किसी को इंसाफ दिलाया था। वो तो औरतों की इज्जत करता था, पर आज उसका ये सच सुन के मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरे बेटे, मैं तुम्हें और नायरा को रुद्र की वजह से अलग नहीं होने दूंगा। मैं कल ही आकाश ठाकुर से तुम्हारे और नायरा के रिश्ते के बारे में बात करूंगा और रुद्र को भी यहाँ से चले जाने के लिए कह दूंगा। रोमा जी और गौरव ये सुन खुश हो गए। गौरव जो वापस अपने डैड को गले लगाते हैं और अपने मगरमच्छ के आंसुओं को पोंछते हुए एक शैतानी स्माइल करने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ रुद्र जो इस वक्त ऑफिस आ चुके थे, वो आज ढेर सारा काम लेकर बैठ गए थे और लगातार बस काम पे काम किए ही जा रहे थे। उनका मूड सुबह से अच्छा नहीं था। उन्हें इस बात का भी बुरा लग रहा था कि आज उन्होंने गुस्से में न जाने नायरा को कॉल पे क्या क्या कह दिया। वो इतना ज्यादा गिल्ट में थे कि उन्होंने नायरा को दोबारा कॉल ही नहीं किया और सीधा ऑफिस पहुंचकर काम करने लगे। पर तभी उनके कैबिन में क्रिश आया। क्रिश जो आते ही देखता है कि रुद्र, जिनका मूड आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो लगातार काम पे काम किए ही जा रहे हैं। उनकी ऐसी हालत देख क्रिश ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, रुद्र बॉस, क्या हुआ आपको? आज आप एक साथ इतना सारा काम कर रहे हैं? रुद्र जो अपनी लाल और गुस्से वाली आंखों से एक नजर क्रिश की ओर उठाए। क्रिश जो उनकी नजरों को अपने ऊपर देख घबरा गए और खुद अपने सर को झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी बॉस। वो एक्चुअली मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने आया हूँ यहाँ पर। ये इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कल रात से बताना चाहता हूँ। नायरा मैम के बारे में बात है। रुद्र ये सुन उसे घूरते हुए बोले, कहो क्या बात है? क्रिश ने कहा, बॉस, वो कल वापस से एक आदमी डॉक्टर का गेटअप करके नायरा मैम पर अटैक करने आया था। इतना सुन रुद्र गुस्से से अपने चेयर से उठते हुए बोले, व्हाट? कब? क्रिश जो उनकी ओर देख थोड़ा हिम्मत से कल की पूरी बातें बता देते हैं। रुद्र जिन्हें ये सब सुन बहुत बड़ा सदमा लगा, वो खुद से ही बोले, कल मेरी नायरा के साथ इतना कुछ हुआ, पर मैं वहां होना तो बहुत दूर की बात। मैं तो कल रात आराम से सो रहा था। हाउ इज दिस पॉसिबल? मैं कल कैसे इतनी गहरी नींद में चला गया?
क्रिश जो हैरान होते हुए बोले, बॉस, मैं आपके साथ इतने सालों से हूँ, पर आज तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ जो आप इतना गहरी नींद में चले गए कि मेरे इतने सारे कॉल में से एक का भी आपने आंसर नहीं दिया। आपकी नींद तो एक छोटी सी आवाज से भी टूट जाती है। बॉस, कहीं इसमें भी किसी की कोई साजिश तो नहीं? रुद्र जो एक नजर क्रिश को देखे और फिर कल रात के बीते सारे लम्हों को याद करने लगे। फ्लैशबैक ऑन। रुद्र जिन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, पर उन्हें ड्रिंक की आदत थी, जिसकी वजह से वो आराम से अपने आप संभालते हुए रूम के अंदर आए और आराम से काउच पर बैठ गए। उन्होंने अपने कोट को उतारा ही था कि तभी उनके कमरे में गौरव आया। गौरव जो अंदर आते हुए बड़े एक्साइटमेंट के साथ बोला, हे ब्रो, व्हाट्सअप? ये क्या, आप ऑलरेडी ड्रंक हो? आप भी ना। मैंने स्पेशली आपके और मेरे लिए आज 2 साल पुरानी बॉटल खोली है। कम ऑन, आप और मैं इसे साथ में एंजॉय करते हैं। पर रुद्र जो इस वक्त काफी गुस्सा और चिंता दोनों में थे, उन्होंने गौरव से कहा, नो गौरव, प्लीज आज नहीं, आज मूड नहीं है। गौरव जो ये सुन रुद्र के पास बैठे और फिर एक ड्रिंक को रेडी करते हुए बोले, कम ऑन ब्रो, आज आप मुझे नो नहीं बोल सकते। आखिर कितने दिनों बाद आपको और मुझको ऐसे टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। कम ऑन, ये लीजिए। कहकर गौरव रुद्र को जबरदस्ती ड्रिंक का ग्लास पकड़ा देते हैं। रुद्र जो अपने छोटे भाई का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वापस ड्रिंक करने लगे। फ्लैशबैक एंड। यहाँ क्रिश जो अपने बॉस को किसी गहरे सोच में डूबा देख वापस बोले, बॉस, बॉस, हुआ क्या है? कुछ तो बोलिए। रुद्र ने थोड़ा शक्की अंदाज में उसे देखते हुए कहा, मुझे फुटेज देखनी है कल रात की। मेरे रूम में एक हिडन कैमरा है, याद है ना? क्रिश ने कहा, यस बॉस, याद है, आखिर मैंने ही तो कैमरा लगवाया था। रुद्र ने कहा, वो कैमरा अभी भी एक्टिवेट तो है? क्रिश बोले, यस यस बॉस, ऑफ कोर्स, पर इतने दिन बाद फुटेज निकालने में थोड़ा टाइम लग सकता है। काफी दिन हो गए ना, तो एक बार चेक करना पड़ेगा। बट बॉस, अब नायरा मैम की सेफ्टी का क्या करना है? वो आदमी जो कल अटैक करने आया था, उसकी मौत अभी तक हुई नहीं है। वो जिंदा है पर इस वक्त होश में नहीं है। रुद्र ने कहा, उस पे अपनी नजर बनाए रखो। वो आदमी अब मुझे मेरे शिकार तक पहुंचाएगा। क्रिश ने कहा, ओके बॉस। इतना बोल वो वहां से निकल गया। रुद्र जो नायरा की तस्वीर जो उनके डेस्क पर ही रखी हुई थी, उसे उठाते हैं और एक किस करते हुए कहते हैं, मेरे रहते कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूं, दी माफिया किंग RM। रुद्र जो अब नायरा से दूर नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने उस तस्वीर को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं दूर जाना चाहता हूं नायरा, यहां से बहुत दूर, सिर्फ तुम्हारे साथ। थक गया हूं मैं, बहुत दूर रह लिया तुमसे, बहुत कुछ सह भी लिया, पर अब नहीं, अब सिर्फ मैं और तुम। पता नहीं, जब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी तब तुम मेरे पास आओगी भी कि नहीं। नायरा, अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो सच अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अब अपनी जिंदगी का एक भी पल तुम्हारे बगैर नहीं बिताना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा तो मेरी दिल की धड़कनें भी मेरे दिल का साथ छोड़ देगी। रुद्र जो इस वक्त काफी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि मुसीबतें जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुकून और चैन तो उनकी जिंदगी से कहीं खो सी गई थी, पर अब वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते थे। अब ना ही उन्हें कोई माफिया का ताश चाहिए था और ना ही कोई ऐशो आराम की जिंदगी। अब उन्हें किसी चीज की जरूरत थी तो वो बस प्यार, जो उन्हें उनकी नायरा से था।
अब वो अपनी जिंदगी बड़े शांति और चैन से बस नायरा के साथ ही बिताना चाहते थे। रुद्र जो ऐसे ही नायरा की तस्वीर को प्यार से निहारने लगे। अब शाम का वक्त। नायरा और प्रेरणा दोनों ही घर से निकल चुकी थी। उन दोनों ने आकाश जी और बसंत जी को खाने में नींद की गोलियां मिला के दे दी थी, जिसकी वजह से वो दोनों आराम से घर में सो रहे थे। नायरा और प्रेरणा दोनों धनराज राजपूत के फार्म हाउस के थोड़ी दूरी पर अपने कार को रोक दी और फिर कार से उतर गई। सबसे पहले प्रेरणा उतरी, जिसने इस वक्त ब्लू कलर का बेली डांस ड्रेस यानी बेदला पहना हुआ था, जिसमें एक छोटा सा ब्रा टाइप ब्लू कलर का टॉप और नीचे एक लॉन्ग ब्लू कलर की स्कर्ट थी। प्रेरणा इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत और हॉट लग रही थी। ये कपड़े थोड़े रिवीलिंग थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील कर रही थी। वो कार से उतरते ही नायरा को बोली, नायरा उतर भी, ऐसे कपड़ों में मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अकेले खड़ी नहीं होने वाली मैं, चल कार से उतर। नायरा जो ये सुन कार से उतरती है और कहती है, ओफो, इतना क्या शर्मा रही है? फूल मत, इन कपड़ों में हमें उन लोग के सामने थोड़ा बहुत लटके झटके भी मारने होंगे। डांस करेगी ना कि वो नहीं करने वाली तू? प्रेरणा जो नायरा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखी और कहा, ओह मिस पटाखा, तेरा लुक और ज्यादा किलिंग लग रहा है यार। ऐसे कपड़ों में हम लोग लटके झटके मारेंगे तो सबकी नजरों में सेक लग जाएगी, और स्पेशली तू। यार तू तो इन कपड़ों में बहुत ज्यादा हॉट लग रही है, कसम से। नायरा, जिसने अभी एक रेड कलर का बदला पहना हुआ था, यानी सेम वैसे ही बेली डांस में पहनने जाने वाली ट्रेडिशनल ड्रेस, यानी थोड़ी डीप नेक वाली ब्रा जैसी टॉप और एक लॉन्ग स्कर्ट। उसके ड्रेस में मिरर का वर्क भी था, जो उसके लुक को और ज्यादा एलिगेंट बना रहा था। वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। नायरा का पूरा गोरा बदन उस ड्रेस में मानो चमक सा रहा था। उसके इस हुस्न को देख प्रेरणा उसे छेड़ते हुए बोली, वैसे नायरा, इस ड्रेस में अगर आज रुद्र सर ने तुझे देख लिया होता ना, तो आई बेट वो तो पूरे के पूरे सेड्यूस हो गए होते। नायरा ये सुन थोड़ा सा ब्लश करने लगी। उसे ये ब्लश करता देख प्रेरणा बोली, मन में लड्डू फूट रहा है मैडम के। नायरा जो उसको हल्का सा मारते हुए बोली, चुप कर पागल कहीं की, मुझे छेड़ रही है। तू ये सोच कि इस ब्लू कलर के हॉट से बदला में तुझे कृष्ण ने देखा तो कंट्रोल तो वो भी खो बैठेगा। आखिरकार पटाखा तो तू भी लग रही है। प्रेरणा बोली, कुछ भी, मेरे और उसके बीच ऐसी कोई बात नहीं है, समझी? नायरा बोली, हाँ हाँ, आंखें तो बस ऐसे ही डूबी हुई थी तुम दोनों की एक दूसरे की बाहों में, है ना? ये सुन प्रेरणा चिढ़ते हुए बोली, शट अप। ये सब बकवास छोड़ और ये बोल कि गोपी जी कहाँ हैं? हमें ऐसे सर्कस का जोकर बना के वो खुद कहाँ गायब हो गए? नायरा बोली, पता नहीं यार, कहा तो था कि यहीं मिलेंगे। तुझे पता, उनके साथ अभी पुलिस भी आएगी। वो लोग बाहर चौकन्ने रहेंगे और हम लोग इस फार्म हाउस के अंदर उन लड़कियों को ढूंढेंगे जिनकी बात गोपी जी कर रहे थे। प्रेरणा बोली, पर नायरा, गोपी जी इतने श्योर कैसे हैं कि यहाँ पे आज जवान लड़कियों की तस्करी होगी? नायरा कहती है, क्योंकि यहाँ के ही किसी गेस्ट ने गोपी जी को इस बारे में सब कुछ बताया था। उस गेस्ट को लगा होगा कि गोपी जी कोई अच्छी पार्टी को जानते होंगे जो ऐसी पार्टीज में पार्टिसिपेट कर कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रेरणा बोली, अच्छा, पर नायरा, वहां पे तो सब लोग एकदम अश्लील किस्म के होंगे ना? अगर किसी ने हमारे साथ कोई बदतमीजी कर दी तो? नायरा बोली, डोंट वरी, ये कपड़े हमने इसीलिए ही तो पहने हैं ताकि वो लोग हमें देख के सेड्यूस हों और तभी पुलिस उस फंसी हुई सारी छिपी बच्चियों को वहां से आराम से ढूंढ ले और निकाल सके। और वैसे भी मेरी गोपी जी से बात हो गई है, वो पुलिस के साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बाकी की बात वो आकर समझाएंगे। तभी वहां पे एक कार आती है। नायरा और प्रेरणा की नजर उन कार पर पड़ी। उन दोनों ने देखा कि कार से एक खूबसूरत लड़की उतरती है जिसने उन लोग की तरह ही ड्रेसिंग की हुई थी।
मतलब उसने भी ब्लैक कलर का बेतला पहना हुआ था। वो दोनों इस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो दोनों उस आदमी के पीछे की तरफ थे। उस लड़की को देख प्रेरणा बोली, नायरा, कौन है ये? और इसने बिल्कुल हमारी जैसी ड्रेसिंग क्यों की हुई है? कहीं ये असली वाली डांसर तो नहीं? नायरा बोली, ऐसा नहीं हो सकता प्रेरणा। मैंने गोपी जी से खुद बात की थी कि असली डांसर्स यहाँ पे किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचनी चाहिए। प्रेरणा अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे तो फिर ये तीसरी बला है कौन? तभी वो लड़की उन दोनों की तरफ मुड़ी। वो लड़की थोड़ी गोलू मोलू सी थी, बट इस ड्रेस में वो नायरा और प्रेरणा से भी ज्यादा अट्रैक्टिव और हॉट लग रही थी। उसके आधे चेहरे में उसके ड्रेस की मैचिंग एक स्कार्फ बंधी हुई थी, जिसकी वजह से वो दोनों लड़कियां उसके चेहरे को नहीं देख पा रही थी। पर नायरा और प्रेरणा जो उस लड़की की लटके झटके को देख हैरान रह गई। नायरा जो धीरे से बोली, यार ये है असली बला, फिगर देखा है इसका? वो कहते हैं ना, जहां से होना चाहिए वहीं से है, तो देख। प्रेरणा भी बोली, हाँ यार, तू बिल्कुल सही बोल रही है, पर एक बात समझ नहीं आ रही कि ये बला मटकते मटकते यहाँ क्यों आ रही है। तभी वो काली ड्रेस वाली लड़की उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। वो अपने एक हाथ को कमर पर रख बड़ी स्टाइल से इटलाते हुए बोली, कर दिया ना घायल नायरा बॉस। उसके मुंह से नायरा बॉस सुन प्रेरणा और नायरा हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगी और फिर दोनों की दोनों उस लड़की को देखते हुए साथ में बोली, गोपी जी आप? उन दोनों के इतना कहते ही गोपी जी जो अपने चेहरे से पर्दे को हटाते हुए हंसने लगे और हंसते हुए ही कहा, और नहीं तो क्या नायरा बॉस, मैं ही तो हूँ। क्यों प्रेरणा मैम, पहचाना आपने मुझे? मैं ही हूँ, आप लोग का प्यारा भाई गोपी। उनके इतना कहते ही नायरा और प्रेरणा एक दूसरे के मुंह की ओर देखी और फिर गोपी जी के पूरे लुक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी। गोपी जी जो अभी भी बड़े स्टाइल से उन लोग के सामने ही खड़े थे, अब नायरा और प्रेरणा से रुका नहीं गया और वो दोनों वहीं पर ठहाके लगा जोर जोर से हंसने लगी। प्रेरणा जो हंसते हंसते बोली, गोपी जी एकदम मस्त लग रहे हो आप। 2 पल के लिए तो मैं और नायरा कंफ्यूज ही हो गए, पर अब सब कुछ क्लियर हो गया। आप कोई हसीन लड़की नहीं बल्कि हमारे गोपी जी हो। हम फालतू में ही आपको टोटा समझ रहे थे। नायरा भी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ गोपी जी, क्या मस्त लुक लिया है आपने। मैं तो कहती हूँ आपने तो हम असली लड़कियों को भी फेल कर दिया है। अब तो इस महफिल में सबकी नजर बस आप पर ही टिकी रहेगी, हमारी तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। वैसे इज्जत बचा के रखेगा आज अपनी, क्योंकि अब मुझे अपने और प्रेरणा के साथ साथ आपकी इज्जत का भी उतना ही खतरा महसूस हो रहा है। गोपी जी जो उन दोनों के मजाक को अच्छे से समझ रहे थे, वो उन दोनों को शांत करते हुए बोले, अरे बस बस बस, बहुत हुआ आप दोनों का। हम लोग जो आज करने जा रहे हैं ना, ये कोई मजाक नहीं है, बहुत रिस्की काम है काम, और हमें इस काम को बहुत सावधानी और चालाकी से कंप्लीट करना होगा। उनकी ये बात सुन नायरा और प्रेरणा अंदर ही अंदर थोड़ा नर्वस होने लगी। उन दोनों को ऐसे टेंशन में देख गोपी जी कहते हैं, अरे अरे अरे, आप लोग क्यों अभी से डरने लगी? ये वक्त डर दिखाने का नहीं, हिम्मत दिखाने का है। तभी 3 और काली गाड़ियां उन लोग के पास आकर रुकी। नायरा और प्रेरणा जो घबरा ही गई कि न जाने कौन हो सकते हैं ये लोग जो ठीक यहीं पे हम लोग के सामने आकर खड़े हो गए हैं। वो लोग इतना सोच ही रही थी कि तभी एक एक करके आदमी उन गाड़ियों से निकलना शुरू किया। सब लोग उन तीनों के पास आए। प्रेरणा और नायरा जो उन लोग को हैरानी से देखे जा रही थी कि तभी उनमें से एक इंसान गोपी जी की तरफ देखते हुए बोले, रेडी तो है ना आप लोग? गोपी जी ने कहा, यस यस सर। तभी नायरा जो गोपी जी से पूछती है, गोपी जी कौन है ये लोग? गोपी जी ने कहा, नायरा बॉस, ये सब पुलिस ऑफिसर्स हैं। प्रेरणा ने कहा, क्या? फिर इनकी वर्दी? ये सुनते ही उनमें से एक आदमी ने कहा,
ऐसे सीक्रेट मिशन के लिए हम ऑफिसर्स ने सिविल लुक लिया है, एकदम आम इंसान का, ताकि किसी को भी हमारे ऊपर शक ना हो। इस माफिया गैंग को न जाने हम लोग कब से ढूंढ रहे थे, पर कभी भी इनके काले कारनामे ये सामने आने ही नहीं देते। ये लोग बहुत चालाक और डेंजरस होते हैं। आप लोग प्लीज अपना अपना ख्याल रखिएगा और अलर्ट रहिएगा। प्रेरणा डरते हुए बोली, नायरा, अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो? नायरा ने कहा, डोंट वरी प्रेरणा, ऐसे नर्वस मत हो। हम तीनों उनके लिए सिर्फ डांसर्स होंगे, किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। हमें बस सबसे पहले उन लड़कियों को यहाँ से निकालना होगा। एक बार वो सारी लड़कियां हमें मिल जाए तो बस सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। पुलिस अंदर आके रेड मारेगी और सारे के सारे मुजरिम एक साथ पकड़े जाएंगे। बहुत कर लिया इन माफियाओं ने राज, पर अब नहीं, क्योंकि अब कानून अपनी पावर दिखाएगा और इन गुनहगारों को सलाखों के पीछे डालेगा। वहां पे खड़े एक इंस्पेक्टर ने कहा, थैंक्स मैम, हम पर ट्रस्ट करके इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए। बट आप लोग प्लीज नर्वस मत होइएगा। आप लोग को सिर्फ वहां पे सभी लोगों का ध्यान बटाना है, ताकि हम में से कुछ ऑफिसर्स वहां पे अंदर जा सके और उन लड़कियों को ढूंढ सके। लड़कियां मिलते ही हम इन लड़कियों को रेस्क्यू करेंगे और फिर हम सब मिलकर वहां पे रेड मारेंगे। उनकी ये सारी बात सुनकर गोपी जी बोले, डोंट वरी सर, आज हम तीनों वहां पे ऐसे लटके झटके मारेंगे ना कि उनकी नजर हम तीनों से हट ही नहीं पाएगी। क्यों, है ना गर्ल्स? ये कहकर गोपी जी ने नायरा और प्रेरणा को इशारा किया और अपना हाथ उन लोग की तरफ बढ़ाया। नायरा और प्रेरणा दोनों ही अपने हाथ को उनके हाथों के ऊपर रखकर बोली, हाँ। वही दूसरी तरफ रुद्र, जो अभी भी ऑफिस के कैबिन में काम कर रहे थे, सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया था और लगातार बस काम ही किए जा रहे थे। सुबह से ही उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भला कैसे अपनी नायरा को धमकी दे सकते हैं, कैसे उसे फोर्स कर सकते हैं? वो तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो फिर उस टाइम उन्हें क्या हो गया था? उन्होंने जानबूझकर नायरा से उसके बाद बात ही नहीं की, ना कोई कॉल किया और ना ही कोई मैसेजेस। नायरा भी सुबह से अपने मिशन के लिए थोड़ा ज्यादा ही बिजी थी, इसीलिए उसने भी रुद्र को कोई कॉल या मैसेज नहीं किया। इसकी वजह से रुद्र को लगने लगा कि नायरा उनसे सुबह वाली बात को लेकर अभी भी नाराज है। उनका मन जो नायरा को देखे बिना मान ही नहीं पा रहा था। उन्हें बहुत चिंता हो रही थी। नायरा के बेहोश होने के बाद से वो अभी तक नायरा से मिल नहीं पाए थे। उन्होंने अपने लैपटॉप को बंद किया और फिर खुद से कहा, मुझे नायरा से मिलना होगा। मेरा दिल सुबह से बेचैन हो रहा है। पता नहीं मेरी प्रिंसेस क्या कर रही होगी अभी। मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे अभी निकलना होगा ठाकुर मेंशन के लिए, ताकि मैं अपनी रूठी हुई प्रिंसेस को मना पाऊं। इतना कह के वो अपनी सीट से उठे ही थे कि तभी उन्हें एक फोन कॉल आया। कॉल क्रिश का था। रुद्र जो कॉल पिक करके बोले, हाँ बोलो। क्रिश ने कहा, बॉस, आपका शक बिल्कुल सही निकला। नायरा मैम पर सारे टैक्स वो धनराज राजपूत ही करा रहा था। इनफैक्ट कल रात भी धनराज ने ही उस आदमी को भेजा था नायरा मैम को मारने के लिए। उस आदमी ने ये कन्फेशन खुद अपने मुंह से दिया है। क्रिश की ये सारी बातें सुन रुद्र की आंखें लाल हो गई और चेहरा गुस्से के मारे डार्क, बिल्कुल किसी डेविल की तरह। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं उस धनराज राजपूत के घर जा रहा हूं, क्योंकि उसकी मौत का वक्त अब आ चुका है। तभी क्रिश ने कहा, रुकिए बॉस, धनराज राजपूत अभी घर में नहीं है। वो तो शहर से दूर अपने फार्म हाउस में है। बॉस, कुछ खुफिया खबरों से ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि वो आज अपने फार्म हाउस में जवान लड़कियों की तस्करी करने वाला है। वो उन लड़कियों की बोली भी लगाएगा। ये सुन रुद्र की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने बड़े गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा,
अब तो मेरे पास उस धनराज राजपूत को मारने की दो वजह हो गई है। उस फार्म हाउस की लोकेशन सेंड करो, मैं अभी ही वहां के लिए निकल रहा हूँ। आज उस धनराज राजपूत की मौत खुद चलकर जाएगी उसके पास। क्रिश ने कहा। ओके बॉस, मैंने लोकेशन सेंड कर दी है। मैं आदमियों के साथ फार्म हाउस में पहुंचता हूँ। लेकिन बॉस, बस एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा और मेरे लिए रुकिएगा। हेलो हेलो बॉस, आप सुन रहे हैं ना? पर उसके ये सब बोलने से पहले ही रुद्र ने फोन कट कर दिया था। क्रिश जो खुद में ही बोले, ओह गॉड, बॉस बहुत गुस्से में निकले हैं। मुझे यकीन है कि वो किसी भी कीमत पर मेरा वेट तो नहीं करने वाले। पता नहीं बिना गार्ड्स के वो अगर किसी मुसीबत में फंस गए तो मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। कह के क्रिश भी धनराज के फार्म हाउस की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ धनराज का फार्म हाउस, जहाँ वो बड़े शान से हॉल में अपने स्पेशल सोफे में बैठा हुआ था। वहां पे अभी और भी लोग थे जो यहाँ पे उनके ही बुलाने पर आए थे। मनीष जो उन लोग के साथ नहीं था, बल्कि उन लोग से थोड़ा दूर होके बड़े परेशानी से किसी से कॉल पे बात किए जा रहा था। धनराज की नजर जब अपने भाई पर गई तो उन्हें उसका टेंशन भरा मुंह देख थोड़ा अजीब लगने लगा। वो अपने सोफे से उठे और साइड में खड़े अपने भाई के पास गए और कहा, क्या बात है मनीष, कुछ परेशानी सी है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आज भला किस बात की टेंशन सता रही है तुम्हें? आज तो खुशी का दिन है। आज फाइनली उन लड़कियों की नीलामी होगी और हम वापस से माला माल हो जाएंगे और फिर उस आरएम से अपनी जगह छीन लेंगे। आज हमारा बहुत फायदा होने वाला है मेरे भाई, बहुत ज्यादा। तभी मनीष अपने भाई की ओर देखते हुए बोले, वो भाई, मुझसे कल एक बहुत बड़ी गलती हो गई। धनराज ने कहा। क्या? कौन सी गलती? किस गलती की बात कर रहे हो तुम? मनीष कहते हैं, भाई वो कल मुझे पता चला कि नायरा ठाकुर हॉस्पिटल में एडमिट है। रात भर के लिए वो वही रहेगी। मुझे लगा कि ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। मैंने उस नायरा ठाकुर को मारने का और उस आरएम को गिराने का मौका नहीं छोड़ा। अपने एक आदमी को कल उस लड़की को मारने के लिए भेज दिया, पर अफसोस वो मेरा ये काम भी अच्छे से नहीं कर पाया, क्योंकि उस वक्त हॉस्पिटल में आरएम का लेफ्ट हैंड यानी वो क्रिश वहीं पे मौजूद था। ये सब सुन धनराज तो गुस्से में मनीष का कॉलर पकड़ते हुए बोले, बेवकूफ कहीं के, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की, जब मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया था कि अभी उस लड़की से दूर रहो। उसे मारने में अभी खतरा ही खतरा है, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब ये बताओ, उस आदमी को उसी वक्त मारा या नहीं? मनीष ने डरते हुए कहा, भाई, मेरे दूसरे आदमी ने उसे शूट तो कर दिया था, पर उन लोगों को उस आदमी की लाश नहीं मिली, इसीलिए समझ नहीं आ रहा कि वो आदमी जिंदा है या मर गया। धनराज जो उसके कॉलर को झटकते हैं और गुस्से में धक्का मारते हुए कहते हैं, किसी काम के नहीं हो तुम। मैं जानता हूँ कल ये हरकत तुमने सिर्फ मेरी शाबाशी पाने के लिए की है, पर यही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। अब जो हुआ सो हुआ। बस आज रात इन गेस्ट को संभाल के मोटा पैसा कमाना होगा और फिर कल सुबह तक हम दोनों यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाएंगे, जैसे कोई शिकारी अपना शिकार करने के बाद होता है। मनीष बोला, भाई पर फिर ये हार्ट हार्मनी प्रोजेक्ट, नायरा ठाकुर, आरएम, ये सब का क्या होगा भाई? धनराज बोले, भाड़ में जाए ये लोग, मुझे इन लोगों से क्या। मैं तो अब आराम से अपनी जिंदगी बिताऊंगा, बस कैसे भी करके ये सारी लड़कियां आज ही निपट जाए, उसके बाद तो चारों तरफ बस पैसा ही पैसा। मनीष बोले, हाँ भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वैसे भी उस नायरा को अगर कुछ याद आ भी जाए,
हमारे बारे में तो क्या ही कर लेगा वो आरएम हम लोग का। वो तो बस अपने हाथ ही मलता रह जाएगा और हम दो भाई आराम से बैंकॉक में अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। ये सुन धनराज मनीष की तरफ आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मनीष, बस आज रात की बात है, क्योंकि कल से हमारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। चारों तरफ बस ऐशो आराम और पैसे ही पैसे। पर ये सब इतनी आसानी से नहीं होगा मेरे भाई। चलो अपने गेस्ट्स को अटेंड करते हैं। आज मैं उन लोगों के लिए खास बेली डांसर्स को इनवाइट किया हूँ ताकि इस महफिल में चार चांद लग जाए। मनीष ने कहा, हाँ भाई, चलिए हम लोग भी इस जश्न में शामिल होकर इसका लुत्फ उठाते हैं। ये कहकर दोनों भाई पार्टी की ओर गए और फिर धनराज जो सेंटर में आकर सभी को कहते हैं, हेलो 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 जेंटलमैन्स, आज की पार्टी बहुत खास है क्योंकि आज यहाँ बोली लगेगी। सबको अपनी अपनी पसंद का माल ले जाने का पूरा हक है। तभी एक आदमी जो वाइन का ग्लास पकड़े हुए बैठा था, वो अपनी ग्लास से एक कश मार के थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, अरे धनराज, जश्न शुरू भी करो। कुछ इंतजाम किया भी है या नहीं? माहौल बनेगा कि नहीं भाई? ये सुन धनराज ने कहा, अरे हाँ मिस्टर मल्होत्रा, इंतजाम पूरा हो गया है और वैसे भी माहौल बनाने के लिए हसीनाओं की जरूरत पड़ती है। तभी दूसरा आदमी चिल्लाते हुए बोला, अरे तो कहाँ है हसीनाएं? उस आदमी ने इतना ही कहा था कि तभी एक मीठी सी आवाज उन सबके कानों में पड़ी। यहाँ सबकी नजर डांस फ्लोर पर गई, जहाँ पे ब्लैक कलर के ड्रेस में एक हसीन बला म्यूजिक के ताल में अपने कमर को लचकाए जा रही थी। धनराज जो म्यूजिक स्टार्ट होते ही अपने सोफे में जाकर बैठ जाते हैं, वो भी इस हसीनाओं के डांस को एंजॉय करने लगे। सबकी नजरें इस वक्त उस ब्लैक कलर के ड्रेस में नाच रही उस लड़की पे थी। जैसे ही वो नाचते नाचते अपने चेहरे को सामने की ओर मोड़ी तो सबकी धड़कनें थम सी गई। उस लड़की ने अपने मुंह पर स्कार्फ बांधा हुआ था, जिसकी वजह से कोई भी उसके चेहरे को ठीक से देख नहीं पा रहा था। पर सच तो ये था कि वो कयामत के जैसी नाचने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारे गोपी जी ही थे, जो स्टेज पर अपनी थोड़ी भारी कमर को पूरे जोश के साथ लचकाए जा रहे थे। उनके डांस के बीच ही साइड से नायरा और प्रेरणा भी उन्हें ज्वाइन की और उन दोनों के मुंह पर भी एक स्कार्फ बंधा हुआ था, जिसकी वजह से कोई भी उन दोनों को पहचान नहीं पाया। तीनों बिल्कुल किसी प्रोफेशनल डांसर्स की तरह डांस कर रहे थे। कोई भी उन तीनों को ठीक से देख नहीं पा रहा था और ना उन्हें पहचान पा रहा था, क्योंकि आसपास कुछ ज्यादा ही अंधेरा था। स्पॉटलाइट जो उन तीनों पर ही थी, पर फिर भी चेहरे पर स्कार्फ होने की वजह से धनराज भी उन तीनों में से किसी को पहचान नहीं पाते हैं। डांस चल ही रहा था और बाकी के लोग भी पार्टी में खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी गोपी जी जो हल्की सी आवाज में नायरा और प्रेरणा के पास जाकर बोले, अरे और कितनी देर तक कमर को लचकाना होगा नायरा बॉस? आज तो मेरी कमर अब यही टूट के गिर जाने के कगार पर आ गई है नायरा बॉस। नायरा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के डांस मूव करते करते ही बोली, अरे गोपी जी, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, पर कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑफिसर नील तो ऑलरेडी अंदर घुस चुके हैं, पर उन्होंने अभी तक कोई भी इशारा नहीं किया। मतलब अभी तक उन्हें कोई भी लड़की नहीं दिखी है। तभी प्रेरणा बोली, क्या कर रहे हैं आप लोग? किसी गार्डन में है क्या आप दोनों? इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं? चुप करके डांस करिए, डांस। किसी को भी हमारे ऊपर शक हो गया ना तो हम गए काम से। ये सुन नायरा और गोपी जी दोनों ही चुप हो गए और डांस पर फोकस करने लगे। प्रतीक जी का तो नाच नाच कर बुरा हाल हो चुका था। नायरा और प्रेरणा भी बहुत थक गई थी। पर तभी अचानक से एक फायरिंग की आवाज हुई, जिससे चारों तरफ हलचल मच गई। नायरा, गोपी और प्रेरणा बहुत घबरा गए। उन्हें पता था कि ये फायरिंग पुलिस तो नहीं कर सकती, क्योंकि अभी तक उन लोगों में से किसी को भी लड़कियों का पता नहीं चला है।
तो फिर अचानक से ये फायरिंग किसने की? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए तेरा इश्क मेरी यादों में, ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। इस सीरीज का लास्ट एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है गाइस, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। और अगर किसी ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर गाइस। बाय बाय एंड लव यू ऑल।